गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका लेजिस्लेचर। हमने कल लाइव क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल में हमने एक उसकी जो फर्स्ट सब हेडिंग थी उसको डिस्कस कर लिया था, डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रूवल एंड द रैटिफिकेशन ऑफ लॉज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रूवल एंड द रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज आल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। पार्लियामेंट के पास एक पावर होती है जिसको कहा जाता है पावर ऑफ रेटिफिकेशन। इसके ज़रिए पार्लियामेंट अपना जो कंट्रोल बनाए रखती है। अ बिल बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी बिल उस वक्त तक लॉ नहीं बन सकता जब तक कि उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल हासिल ना हो जाए। A government that has the support of the disciplined majority may not find it difficult to get approval of legislature। देखो, गवर्नमेंट के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ये मुश्किल वक्त भी आ जाता है, उसके सामने इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है कि उसे लेजिस्लेचर का सपोर्ट नहीं मिल पाता। और जब लेजिस्लेचर का उसे सपोर्ट या मेजोरिटी नहीं मिल पाती उस बिल को, तो वो बिल अप्रूव नहीं हो सकता। जब तक अप्रूव नहीं होगा तो वो लॉ नहीं बन सकता। सच अप्रूवल्स है, और इस तरह के जो अप्रूवल्स होते हैं उनको हम ग्रांटेड नहीं कर सकते। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग इन द negotiations among the members of ruling party और coalition of parties and even government and opposition। अब इस तरह की जब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जब किसी बिल को लेकर गवर्नमेंट को मतलब लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी का अप्रूवल हासिल नहीं होता, तो इस तरह की सिचुएशन को लेकर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में एक टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव। तो मोल भाव बिल को लेकर किस तरह का मोल भाव होगा कि उस बिल को रूलिंग पार्टी चाहती है कि वो बिल लॉ बन जाए और अपोजिशन पार्टी उस बिल को लॉ बनने नहीं देती, तो उस बिल को लेकर अपोजिशन पार्टी उसकी फेवर में वोटिंग नहीं करती और उस बिल को अप्रूवल हासिल नहीं होता मेजोरिटी का। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। लेकिन मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को किसी बिल को लेकर लोकसभा में मेजोरिटी मिल जाती है और राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती, एज हैज़ हैपन ड्यूरिंग द जनता पार्टी रूल। ऐसा हो चुका है, कब हो चुका है? 1977 में, जब जनता पार्टी के दौरान एनडीए रूल इन 2000 में भी ऐसा ही हुआ था जब एनडीए की सरकार थी। द गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज। क्या किया था कि गवर्नमेंट ने फोर्स किया था कि दोनों ही हाउस उस बिल को लेकर अपना अप्रूवल दें। मैनी बिल सच एज द लोकपाल बिल, बहुत सारे बिल हैं जैसे कि लोकपाल बिल है, हैव फेल्ड इनेक्टमेंट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। जो लोकपाल बिल है वो भी फेल हो चुका है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है जो 2002 में हुआ था। ये बिल भी राज्यसभा के ज़रिए 2002 में ये बिल बना था, लेकिन ये बिल कानून इसलिए नहीं बना क्योंकि इस बिल को राज्यसभा में अप्रूवल नहीं मिला और ये बिल राज्यसभा से रिजेक्ट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल का यही है कि मतलब जब तक कि कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा, जब तक कि उसको दोनों ही जो हाउसेज हैं वो अपना अप्रूवल नहीं दें, वो अपना अप्रूवल ना दें और 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास ना हो। जब तक वो और बिल पास नहीं होगा तो वो बिल कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। As mentioned earlier, financial resources to implement the program of the government are granted through the budget। देखो, हमने आपको पहले ही बताया था जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। यानी कि जो भी बजट पास करना है, किस सेक्टर को कितना बजट देना है, राज्य सरकार को कितना बजट, किस राज्य को कितना बजट देना है, ये सारे जो मैटर्स होते हैं ये फाइनेंशियल मैटर्स की कैटेगरी में आते हैं। Preparations and the presentation of budget for the approval of the legislature is constitutional obligation of the government। देखो, बजट को बनाना, बजट का प्रिपेयर करना, बजट प्रिपरेशन ऑफ बजट और उस बजट को प्रेजेंट करना फॉर द अप्रूवल, यानी कि उस बजट को प्रेजेंट करना, यानी कि लेजिस्लेचर के सामने जब वो बजट रखा जाए तो लेजिस्लेचर उसको अपना अप्रूवल दे दे। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। दिस ऑब्लिगेशन अलाउ द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज, और ये गवर्नमेंट की एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो लेजिस्लेचर को ये अलाउ करती है टू एक्सरसाइज कंट्रोल
ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसके मदद से क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। यानी कि किसको कंट्रोल करती है, लेजिस्लेचर को। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज ऑफ द टू द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है, यानी कि लेजिस्लेचर बजट के थ्रू क्या करती है, लेजिस्लेचर फाइनेंशियल कंट्रोल की मदद से गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। ये एक उसकी ऑब्लिगेशन है उसके पास। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को मना कर दे किसी भी तरह का ग्रांट देने से। दिस सेल्डम हैपन बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली इंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऐसा कब होता है, ऐसा उस वक्त होता है जब गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल हो तो गवर्नमेंट तो लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, लेजिस्लेचर को ये अधिकार है कि वो सरकार को या गवर्नमेंट को बजट देने से रिफ्यूज़ कर दे। नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीज़न फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर मनी। और किसी भी तरह का लोकसभा मतलब किसी भी तरह के पैसा ग्रांट करने से पहले, मनी या कोई भी बजट पास करने से पहले, या किसी भी राज्य को या गवर्नमेंट को किसी भी तरह का ग्रांट देने से पहले वो क्या करती है, वो ये देखती है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को कितने पैसे की ज़रूरत है और वो किस लिए कितना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इट कैन रिक्वायर into cases of misuse of fund on the basis of the report of the controller and auditor general and the public account committees। ऐसा लेजिस्लेचर कब करती है, ऐसा उस वक्त किया जाता है जब लेजिस्लेचर के पास कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल या पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट जाती है उसमें इस तरह का कोई भी बात कही गई हो कि जो भी गवर्नमेंट फंड है उसका गवर्नमेंट ने मिसयूज़ किया है, तो तब इस तरह के रीजंस लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट से पूछने का अधिकार है। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज़ नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन जो लेजिस्लेटिव का कंट्रोल है वो सिर्फ यही नहीं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वो जो फाइनेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसको वो हासिल हो, बल्कि द लेजिस्लेचर इज़ कंसर्न अबाउट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। बल्कि मतलब उसे सिर्फ फाइनेंशियल मैटर में सुपीरियरिटी हासिल है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार भी है कि लेजिस्लेचर गवर्नमेंट से उन तमाम पॉलिसीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकती है जिन पॉलिसीज़ को लेकर उसने बजट की डिमांड की है एंड दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। यानी कि बजट में जिन जिन पॉलिसीज़ के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि उसे इस सेक्टर में इतना पैसा चाहिए, ये पॉलिसीज़ लागू करवानी है, इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए, तो लेजिस्लेचर उससे उनके बारे में पूछ सकती है। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। और फाइनेंशियल कंट्रोल के ज़रिए लेजिस्लेचर के पास एक तरह से ये पावर आ जाती है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।